एडोब फोटोशॉप के लेयर्स के बेसिक सेशन के बाद आज हम लेयर मास्क के बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानने वाले हैं कि हम किस तरह से लेयर्स के मास्क को, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर लेयर को फोटोशॉप में इंपोर्ट करें और उसे मास्किंग करें, यानी कि कुछ एरिया को दिखाना चाहते हैं और कुछ एरिया को दिखाना नहीं चाहते, तो हम उसे किस तरह से देख सकते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे इस सेशन में, लेयर मास्क बेसिक के बारे में। मैं यहाँ पर मेरे पास बाय फोल्डर 2 फोटोज अरेंज्ड है। यहाँ पर एक माउंटेन पिक है, एक ट्री ऑन हिल। मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ फोटोशॉप में बाय ड्रैगिंग। सिंपली मैं इसे ड्रैग करूँगा फोटोशॉप के अंदर। इंटरनली लेफ़्ट क्लिक जो है आपको करके रखना होगा। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक को छोड़ते हैं वैसे ही आपके पास फ़ोटोज़ कुछ इस तरह से विजिबल होनी शुरू होंगी। आपने यहाँ पर 2 फोटोज़ इंपोर्ट की थी, यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक फ़ोटो दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइन बाय लाइन ही फ़ोटोज़ प्लेस की जाती हैं पूरे कैनवस पे। ऐसे मैं इसकी पोजीशन को और स्केलिंग को सेटअप कर लेता हूँ। एंड देन यहाँ पर टिक करते ही आपके पास वो दूसरी फ़ोटो भी जो आपने ड्रैग की थी वो आपके पास विजिबल होनी शुरू होगी कुछ इस तरह से। मैं इसकी भी स्केलिंग और पोजीशनिंग सेट कर लेता हूँ और इस लेयर को टिक मार्क करने के बाद अभी के लिए मैं इसे हाइड कर देता हूँ, क्योंकि लेयर्स को फिल करने के बाद हम उसके मास्किंग रिलेटेड फैसिलिटीज़ को आज इस सेशन में देखने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम मास्किंग को और भी इफेक्टिव किस तरह से बना सकते हैं। मैंने इसे फर्स्ट लेयर को भी हाइड किया है। बॉटम लेयर पर मैं यहाँ पर काम शुरू करता हूँ। मास्किंग को ऑन करने के लिए आपको लेयर पैनल के अंदर जाना होगा। यहाँ पर मेन्यूज़ में आपको लेयर ऑप्शन दिख रहा होगा, लेयर पैनल। मैं इसे क्लिक करने के बाद लेफ्ट क्लिक करूँगा एंड देन आपके पास यहाँ पर लेयर मास्क रिलेटेड एक ऑप्शन होगा जो कि कोलैप्स होगा। इसे रिवील करने के बाद, इसे ओपन करने के बाद आप यहाँ पर 2 ऑप्शंस देख पाएंगे, रिवील ऑल और हाइड ऑल के नाम से। इस फोटो से मैं आपको रिवील ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं रिवील ऑल के ऑप्शन को किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे जब अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास राइट साइड में, मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक इमेज तो हमारे पास विजिबल है, लेकिन राइट साइड में एक वाइट कलर का बैकग्राउंड, एक सॉलिड लेयर हमें विजिबल होनी शुरू हो जाती है। इसके बारे में हम देखते हैं कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इस लेयर पर क्लिक करता हूँ और ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बेसिक को आप इस लेक्चर में धीरे धीरे जान पाएंगे। ब्रश टूल को सिलेक्ट करने आप चाहें तो मैं इसमें ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ। आप चाहें तो इसमें कीबोर्ड पर बी बटन शॉर्टकट की जो कि बी है उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसकी ओपेसिटी और साइज़ को मैनेज कर लेता हूँ। हार्डनेस को 100, साइज़ को कुछ 70 पिक्सल्स, और इनमें से कोई भी एक ब्रश जो आपको सुटेबल लगे आप पिक कर सकते हैं। मैं इसमें फर्स्ट वाले को, सॉफ्ट राउंड वाले को पिक करता हूँ। हाइड करके आप चाहें तो जो ऑप्शंस, जो प्रॉपर्टीज़ आपने ब्रश की यहाँ से ओपन की थी उसे सिंपली ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड पर, अपने माउस पर राइट क्लिक करने से भी ओपन कर सकते हैं। उसकी शेप, उसका एंगल आप उसे यहाँ से, उसका साइज़, उसकी हार्डनेस और ब्रश टाइप जो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कहीं भी कैनवस पे क्लिक करें उसे हाइड करने के लिए। सॉलिड मास्क हमारे पास जो वाइट सिलेक्टेड है, वाइट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपका जो ब्रश का कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। अगर वो ब्लैक नहीं होगा, सिंपली वाइट होगा, तो आप उस लेयर का इफेक्ट नहीं देख पाएंगे, यानी कि उस लेयर को हाइड नहीं कर पाएंगे। किसी भी इमेज को हाइड करने के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया को हाइड करने के लिए आपको वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक ब्रश से पेंट करना होता है, तभी वो हाइड हो पाता है। मैं इसकी ओपेसिटी को 100 कर देता हूँ, फ्लो को भी 100 रखता हूँ, स्मूथनिंग आप 0%। तो जब आप ब्रश की ओपेसिटी, फ्लो, उसकी स्मूथनिंग सिलेक्शन के बाद इमेज पर ब्रश को अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपकी जो इमेज है वो धीरे धीरे हाइड होनी शुरू हो जाती है। हमारे पास ये था रिवील ऑल के लेयर मास्किंग का ऑप्शन, जो कि आपने इसमें देखा। लेयर मास्क में रिवील ऑल के ऑप्शन को हमने स्टडी किया, जो अभी विजिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास ये लेयर सिलेक्टेड है। ये लेयर सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये विजिबल होगी लेयर में, लेयर मास्क रिवील ऑल। हमने अभी तक इस ऑप्शन को स्टडी किया, इस ऑप्शन को स्टडी हम प्रॉपरली कर लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मैं आज पर इस राइट के इस ऑप्शन को, सॉलिड लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, तो आपने देखा कि किस तरह से मैं इस लेयर के पर्टिकुलर एरिया को हाइड कर पा रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप एक लेयर से दूसरी लेयर को ब्लेंड करना चाहते हैं, यानी कि एक पूरे कैनवस पर, यानी जो स्क्रीन पर आप पूरा देख रहे हैं कैनवस, ये स्क्वायर साइज़ का कैनवस है हमारा, इस कैनवस पर आप 2 फोटोज़ को मिक्सअप करना चाहते हैं तो आप लेयर मास्किंग के थ्रू उसे मिक्सअप कर सकते हैं। मैं प्रॉपरली इसे हाइड कर लेता हूँ। ओपेसिटी और इसकी जो हार्डनेस है मैं उसे इंक्रीज़ कर दूंगा 100 तक, ताकि मैं ये जो हाउसेज हैं मैं इसे मिटा पाऊँ।
क्योंकि मैं दूसरी लेयर को भी इसमें मिक्सअप करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये हाउसेस यहाँ पर नहीं चाहिए। इसी तरह से इसकी हार्डनेस को दोबारा 0 करते हैं एंड देन चलते हैं दूसरी लेयर की तरफ। ये था हमारा रिवील ऑल का ऑप्शन कि हम किस तरह से एक इमेज के एरिया को हाइड कर सकते हैं। अगर आप इसी एरिया को दोबारा से रिवील करना चाहते हैं, इसी एरिया को दोबारा से देखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली वाइट कलर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से मैं अब इसे स्विच कर सकते हैं या कीबोर्ड पर एक्स बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा। पेंट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ वाइट सेलेक्ट करूँगा एंड देन आप जिस एरिया को देखना चाहते हैं उस एरिया को यहाँ से देख सकते हैं। कुछ इस तरह से जो आपने डिलीट किया था वो आपके पास दोबारा रिवील होना शुरू हो गया है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर वाइट सॉलिड देख रहे हैं लेयर मास्किंग के वक्त और ब्लैक कलर सिलेक्टेड है, तो आप पर्टिकुलर एरिया को हाइड कर पाएंगे। और अगर आपके पास यहाँ पर कलर में वाइट सिलेक्टेड है तो आप उस एरिया को वापस देख पाएंगे जो आपने डिलीट किया या जो रिमूव किया या जो हाइड किया। मैं इसे वापस पहले जैसा करता हूँ, हार्डनेस को 100% के बाद मैं इस हाउसेस को मैं नहीं देखना चाहता, तो इसलिए इसे हाइड कर देता हूँ। अब चलते हैं दूसरी लेयर की तरफ। दूसरे लेयर के साथ साथ दूसरे ऑप्शन की तरफ मैं मूव टूल सेलेक्ट करके इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, इसे विजिबल करता हूँ। विजिबिलिटी के बाद मैं यहाँ पर इस एरिया को यहाँ नहीं देखना चाहता, इस एरिया को, यानी जो हमने फर्स्ट लेयर में हाइड किया मैं वो एरिया इस लेयर में दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेयर सेक्शन में जाऊँगा एंड देन लेयर मास्क में हाइड ऑल, इस ऑप्शन को स्टडी करेंगे। हाइड ऑल करने के बाद आपके पास यहाँ पर ब्लैक स्क्वायर विजिबल होगा, यानी कि अब वो जो इमेज है वो आपकी हाइड हो गई है। अगर आप उस इमेज को दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको वाइट कलर सेलेक्ट करना होगा। कुछ इस तरह से ब्रश टूल सेलेक्ट करता हूँ मैं। वाइट टूल सिलेक्शन के बाद जब आप उसे कुछ इस तरह से स्प्रे करेंगे तो आप उसी इमेज को देख पाएंगे जो कि हाइड की गई थी, इस तरह से। अगर आप इस इमेज की पोजीशन को छोटा करना चाहते हैं तो मूव टूल सेलेक्ट करें, इमेज पर सेलेक्ट करें और ये जो हैंडल्स आप देख रहे हैं, अगर आपको ये हैंडल्स किसी रीज़न से नहीं दिख पाते क्योंकि आपका कैनवस कुछ जूम हो सकता है पोजीशन या स्केलिंग या ब्लेंडिंग या मास्किंग के दौरान, तो आप सिंपली व्यू सेक्शन पर क्लिक करें और इसे फिट ऑन स्क्रीन करें तो आप इन हैंडल्स को भी देख पाएंगे। मैं इसे छोटा कर देता हूँ इस इमेज को, कुछ इस तरह से। एंड देन जब मैं ब्रश टूल सिलेक्शन के बाद वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ, आपको इसमें वाइट कलर सिलेक्शन ज़रूरी है। जब इस मास्क पर क्लिक करता हूँ और इसे रिवील करता हूँ तो आप उस इमेज को वैसा रिवील होता देख पाएंगे, शो होता देख पाएंगे, कुछ इस तरह से। तो ये था लेयर में मास्किंग रिलेटेड कुछ बेसिक्स। अगर आप इस पूरे कैनवस में इन दोनों इमेजेस को ब्लेंड करना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पूरे कैनवस पर ये जो फ़ोटोज़ हैं ये प्रॉपरली ब्लेंड नहीं है। प्रॉपरली ब्लेंड करने के लिए हमें ब्रश टूल को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से मैं इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ, इस लेयर को सेलेक्ट करता हूँ और उस एरिया को हाइड करता हूँ विद ओपेसिटी, यानी कि मैं इस की ओपेसिटी को कम रखूँगा, हार्डनेस को कम रखूँगा, साइज़ को बड़ा रखूँगा एंड ओपेसिटी को मैं यहाँ पर 60% रखता हूँ। देन जब आप उस टूल को ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे एंड देन इस इमेज पर कुछ इस तरह से स्प्रेड करेंगे तो आप उस एरिया को कुछ इस तरह से देख पाएंगे। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बॉटम लेयर है इसके एरिया को देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इस थंबनेल पर सिलेक्ट करना होगा, ब्रश टूल सेलेक्ट करना होगा और इसके लिए वाइट कलर रहने दें ताकि ये जो लेयर है आप उसे रिवील कर पाएँ, कुछ इस तरह से। तो आज के इस सेशन में आपने देखा कि आप एक कैनवस पर दो इमेजेस को किस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं और किसी भी इमेज के पर्टिकुलर एरिया को शो या हाइड करने के लिए मास्किंग के द्वारा किस तरह से उसे रिवील या हाइड कर सकते हैं। आपने इन दो ऑप्शंस को स्टडी किया। तो आगे के कुछ वीडियोस में लेयर के बेसिक्स को और भी एडवांस में समझेंगे।